हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम हमारा जो चैप्टर है दादी माँ, उसी को कंटिन्यू करते हुए पाठ के अंतिम चरण को हम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ के अंतिम चरण में चलते हैं। धुंधली छाया विलीन हो गई। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि लेखक जो है वो अपनी दादी को याद करते हुए किस तरह से वो जो है हमारे साथ अपनी यादें साझा कर रहा है कि जो दादी माँ हैं उनको अब ये जो लोग हैं वो सब केवल मतलबी जो है वो लगते हैं। ठीक है, सब अपना मतलब निकालते हैं। तो ये बातें जो है लेखक ने हमारे साथ साझा की थी कि दादी माँ का अनुभव कुछ ऐसा रहा। अब यहाँ पर जो ये वर्कशीट है आपकी, इसमें क्या दिखाया गया है कि जब दादी माँ की मृत्यु हो जाती है तो लेखक को एक पत्र जो है वो मिलता है, किशन भैया का पत्र। अब जब उनको पत्र मिलता है तो उनको यकीन नहीं होता कि दादी माँ जो है वो नहीं रही। ठीक है, तो धुंधली छाया विलीन हो गई। तो जब उनको पत्र मिला तो जैसे ही वो पत्र पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि आंखों के आगे जो है एक तरह से दादी माँ का चेहरा जो है वो आ जाता है। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। तो लेखक कहते हैं कि दिन काफ़ी चढ़ आया है, इसका मतलब क्या है कि जो सूरज है वो बहुत, जैसे जब सूरज जो है बहुत चमकने लगता है, समय काफ़ी बीत चुका होता है, तो उसको कहते हैं दिन चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि एक लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा आता है और अपनी ऐसे काली काली आंखें और अपनी पंखें फैलाकर और मेरी खिड़की पर बैठ जाता है। तो यहाँ पे एक लेखक बताना चाह रहे हैं कि ये एक जो है अनहोनी का जो है एक प्रतीक है। ठीक है, जैसे हम कौवे को जो है घर की जो मुंडेर होती है उसके ऊपर बैठना अच्छा नहीं मानते, तो इसी तरह से लेखक भी यहाँ पर एक प्रतीकात्मक जो है यहाँ पर भाषा का प्रयोग करते हुए, सिंबॉलिक जो है उसका प्रयोग करते हुए बच्चों सांकेतिक जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हुए बताते हैं कि जो कौवा आकर बैठा है उससे क्या पता चल रहा है कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र जो है वो काँप रहा है। तो जो लेखक है वो हाथ में क्या है, उनके पास पत्र है जो किशन भैया ने उनके पास भेजा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से आप से ही पूछ बैठता है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और काली चींटियों सी कतारें यानी आंखों के सामने एक अंधेरा सा है। ठीक है, एक जैसे कतारें जो हैं वो चलती हैं तो एक अंधेरा सा आंखों के सामने हो जाता है। अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जो पत्र में लिखा हुआ है क्या वो ठीक है। मन अपने आप से ही बार बार पूछता रहता है कि क्या दादी माँ सचमुच नहीं रही। तो दादी माँ का यहाँ पर देहांत हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से बच्चों 6 प्रश्न दिए गए हैं। क्लियर, तो 1 बाय 1 हम इनके आंसर करेंगे। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न 1, दिन काफ़ी चढ़ आया है। पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो है लिखेंगे दिन चढ़ने का मतलब समय बीत जाना होता है। दिन चढ़ने का मतलब क्या होता है, समय का बीत जाना, यानी जैसे जैसे दोपहर होती है तो उसको बोलते हैं कि दिन चढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द युगम बनाइए, जैसे धुंधली छाया। तो धुंधली जो है विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए युगम बनाने हैं। आप उत्तर लिखेंगे धुंधली आंखें, धुंधला दृश्य, धुंधली रात, धुंधला प्रकाश। तो इस तरह से आप 4 नए शब्द जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से आप क्या समझते हैं। तो दादी माँ नहीं रही, इसका मतलब दादी माँ मर गई, यानी उनका देहांत हो गया। प्रश्न 4 है, दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ। तो दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किशन भैया से प्राप्त हुआ। प्रश्न 5 है, जिस तरह चींटियाँ एक कतार में चलती हैं ऐसे आपने किस किस को एक कतार में चलते देखा है, बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, सड़क पर गाड़ियाँ, विद्यालय में बच्चे, ये जो है कैसे चलते हैं, एक कतार में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 6 है, कौआ खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में लेखक इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं।
कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया, इसका मतलब है कि कोई अशुभ जो है संदेश लेकर आ गया। ठीक है, तो यानी कौवा जो है जब खिड़की पर आकर बैठ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि कौवा कोई अशुभ संदेश जो है कोई आने वाला है। तो इस तरह से आप अपने जो वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखेंगे। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।